ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। गैंगस्टर राज हुड्डा मुठभेड़ मामले से जुड़ी बड़ी खबर। रामनगरिया थाने में राज हुड्डा से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया था राज हुड्डा को। वीसी के जरिए कोर्ट में राज हुड्डा की पेशी हुई थी। पैर में गोली लगी थी, चलना बस की नहीं था, राज हुड्डा के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वीसी के जरिए इसकी पेशी हुई। और अब रिमांड पर लेने के बाद रामनगरिया पुलिस थाने में इससे ये देखे तस्वीर कैसे सहारा देकर इसको उठाकर ले जाया जा रहा है। 4 कंधों की 4 लोगों की इसे जरूरत पड़ी। अब विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम भी जयपुर में डेरा डाले हुए। विष्णु, पूछताछ में क्या कुछ राज उगले अब तक इसने राज हुड्डा ने? कनेक्शन कहाँ कहाँ? देखिए, राज हुड्डा को कल वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी की गई थी। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने 2 दिन के रिमांड पर रामनगर थाना पुलिस को राज हुड्डा को कस्टडी सौंपी। लेकिन उसके बाद अब जो पूछताछ हुई है उसमें अभी तक राज हुड्डा कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसे में पुलिस को यदि कुछ बयान भी जो दिए हैं, बयानों में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो काफी कुछ पुलिस के सवाल हैं। करीब एक सवालों की एक सूची बनाई गई है कि सबसे पहले बात उसमें यही कि राज हुड्डा को यहाँ पर किसने पहुंचाया और राज हुड्डा किन किन रास्ते से होकर के यहाँ पहुंचा था, उसका 2 लड़कों के साथ में क्या संबंध था जिनके साथ वो इस किराए के कमरे में ठहरा था। तमाम सवालों के जवाब जो है वो पुलिस पूछना चाहती है, लेकिन बहुत कुछ जवाब जो है राज हुड्डा ने नहीं दिए। इतना ही सिर्फ सामने आया है कि इंटरनेट कॉलिंग के जरिए राज हुड्डा गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। गोल्डी बराड़ के कहने पर ही राज हुड्डा जयपुर पहुंचा। जयपुर के ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी गेट पर उसको पवन कतली नाम के व्यक्ति के जरिए, मदद के जरिए बाबूलाल योगी के मकान में ठहराया गया। तो कुछ जवाब जो है बस पुलिस को मिले हैं, बाकी बहुत ज्यादा सहयोग पूछताछ में राज हुड्डा से पुलिस को नहीं मिल रहा है। जी, और इसके जो 2 साथी थे, देखिए इनमें 2 जो साथी थे वो 2 पकड़ में आए थे। दोनों सगे भाई थे, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं वो दोनों भाई, जिनमें एक आरोपी जो था उसकी रिमांड की वो भी 2 दिन के रिमांड पर रामनगर थाने में था। उसकी कस्टडी जो रिमांड की अवधि है वो आज पूरी होगी। वापस से आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस हो सकता है कि और रिमांड मांगे या फिर उस एक आरोपी को जेल भेज दिया जाए आज भी। वहीं पर दूसरा जो उसका भाई था वो नाबालिग था, जिसको बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया है। अब जो है तीनों आरोपियों को। ठीक है, शुक्रिया विष्णु, बने रहिएगा आप हमारे साथ। जयपुर से एक और खबर आ रही है। जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। मुरलीपुरा में दिन दहाड़े फायरिंग, एक लड़की को गोली मारी गई। घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। रोड नंबर 5 पर बदमाशों ने फायरिंग की। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार। विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, दिन दहाड़े फायरिंग, एक लड़की को गोली मारी गई। विष्णु, क्या पूरा मामला ये? चलिए, विष्णु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी जयपुर जहां कमिश्नरेट लागू है, लगातार एक के बाद एक अपराध की बढ़ती वारदातें। दिन दहाड़े एक लड़की पर फायरिंग की गई, एक लड़की को गोली मार दी गई। रोड नंबर 5 पर यह गोली मारी गई, लड़की पर फायरिंग की गई। मुरलीपुरा में लड़की पर फायरिंग की गई। अब गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्यों मारी गई, कौन थे लोग फायरिंग करने वाले, यह भी साफ नहीं हो पाया। मुरलीपुरा के रोड नंबर 5 पर बदमाशों ने फायरिंग की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, राजधानी जयपुर जहां कमिश्नरेट लागू है, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या पूरा मामला है? विष्णु, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? जी विष्णु, लड़की कौन थी जिसे गोली मारी गई और कौन थे आरोपी अपराधी जिन्होंने गोली मारी, क्यों मारी, क्या कुछ साफ हो पाया? देखिए, अभी तक कुछ भी तस्वीर जो है साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ मिनट के पहले ही मुरलीपुरा इलाके में सीकर रोड पर रोड नंबर 5 पर एक बाइक सवार 2 बदमाश वहां पर आते हैं। उसके बाद में सवेरा एक लड़की को गोली मारी गई है और लड़की की हालत जो है वो नाजुक है। उसे कांवटिया हॉस्पिटल पुलिस पहुंचा दी है। पुलिस मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर है और एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। लेकिन अब तक की मेरी जानकारी के मुताबिक लड़की ने कुछ बोलने से मतलब कुछ बता नहीं पा रही है। वो काफी अचेत है, क्योंकि खून ब्लडिंग भी काफी हो रही है। तो सबसे पहले पुलिस उसके उपचार में जुटी है। उसके बाद में ही तमाम कई जो सवाल है उनके जवाब आएंगे कि आखिरकार गोली मारने वाले कौन थे, लड़की को गोली क्यों मारी गई, और लड़की की पहचान भी फिलहाल अभी तक हो नहीं पाई है। उसका नाम अभी सामने नहीं आया है कि लड़की कौन है। तो लेकिन राजधानी के लिए बड़ी बात है कि एक दिन पहले एक लड़की, पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण का मामला सामने आया। उसके दूसरे दिन ही आज एक लड़की को सवेरा मुरलीपुरा इलाके में बदमाशों ने गोली मारी और वहां से फरार हो गए। जी, किसी तरह का कोई
किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज, किसी तरह की कोई सबूत वहां से मिला? कोई इनकी आरोपियों की पहचान हो पाई? कौन थे ये लोग? देखिए, ये घटना है, ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची है। आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि लड़की है वो अचेत हालत में, इसलिए वो ज्यादा कुछ बता नहीं पा रही है। तो लोगों का कहना है कि बाइक सवार 2 बदमाश थे, ऐसा अभी तक की जानकारी में सामने है, और उन्होंने जाकर के लड़की को गोली मारी और वहां से फरार हो गए। तो फुटेज जो लगे हुए हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं संस्थानों के, दुकानों के आसपास, उनमें पुलिस की टीमें गई हुई है। वहां पर सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान जल्दी से जल्द कर ली जाएगी। जी। लेकिन जयपुर में, राजधानी में लगातार बढ़ता अपराध, अब तो किडनैपिंग भी होने लगी है, फिरौती की डिमांड की जा रही है, और मर्डर भी लगातार हो रहे हैं, गोली मारी जा रही है दिन दहाड़े। पुलिस कर क्या रही है? बात किया आपने जिम्मेदार अधिकारियों से? इस उम्मीद अभी कुछ देर में मौके पर पहुंचेंगे, उसके बाद में ही अधिकारियों से स्पष्ट जो जानकारी है वो सामने आ पाएगी कि हो क्या रहा है। लेकिन जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है कि किस तरीके से दिन दहाड़े एक लड़की क्या अपहरण होने का मामला सामने आता है। आज दिन दहाड़े से फिर से एक बार एक लड़की को, जो कि राहगीर थी, उसको गोली मारी गई है। तो बेखौफ जो है राजधानी के बदमाश जो है, उसके पहले एक प्रॉपर्टी कारोबारी को दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई राजधानी के अंदर। कई सारे चित्रकूट इलाके में रात को दिन दहाड़े बदमाशों ने बेखौफ होकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कल एक होटल के बाहर जाकर के रात को पत्थरबाजी की गई, वहां पे तोड़फोड़ की गई। तमाम ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, एक लड़की को गोली मार दी गई। अब लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में बैठक, आज राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर समिति की बैठक होगी। सीएम गहलोत, डोटासरा, पायलट सहित 35 नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस वॉर रूम में थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अहम बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित 35 नेता इस बैठक में होंगे शामिल। राज्य स्तरीय कोऑर्डिनेटर समिति की बैठक होगी। कांग्रेस वॉर रूम में थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। 11:30 बजे का वक्त था, 11:36 हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया जाएगा। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा, सचिन पायलट के अलावा, गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा कौन कौन से वो चेहरे जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंचेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा हालांकि सुबह आ गए थे, दोबारा वो चले गए, अब वो एक बार फिर से यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में ये बैठक शुरू होगी। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि 25 सितंबर के बाद में, जो आज 58 दिन हो गए सियासी घटनाक्रम को लेकर, उसके बाद आज पहली बार पायलट और गहलोत जो है वो हम कह सकते हैं कि एक टेबल पर होंगे। इस मीटिंग को लेकर आज दोनों नेता, कांग्रेस जो पीसीसी वॉर रूम बना है, पीसीसी वॉर रूम में दोनों नेता मौजूद होंगे और यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच में एक औपचारिक चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार ऐसा होगा कि प्रदेश प्रभारी के बिना इस तरह की कोई बैठक आयोजित होगी, क्योंकि ये जो बैठक है ये इसमें अजय माकन को भी बुलाया गया था, प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने जरूर ये बात कही थी कि वो राजस्थान से अलग होना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। ऐसे में पीसीसी की तरफ से उनको फोन भी किया गया था कल, लेकिन वो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचे और संभवतः इस बैठक में वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो आज की जो बड़ी खबर होगी इस बैठक को लेकर, अगर इसके सियासी मायने निकाले जाए तो इस बड़ी खबर यही होगी कि इस बैठक में शामिल नहीं होंगे अजय माकन। और कुछ ही देर में पीसीसी चीफ के साथ में जो है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। कुछ देर में अशोक गहलोत जो है इस बैठक में पहुंचेंगे और उसके बाद में ये अनौपचारिक बैठक शुरू हो जाएगी। जहाँ तक आपने नेताओं की बात कही तो देखिए, प्रसाद लाल मीणा पहुंच चुके हैं, मंत्री शकुंतला रावत यहाँ पर आ चुकी है, भंवर सिंह भाटी यहाँ पर आ चुके हैं, बृजेंद्र ओला यहाँ पर आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बृजेंद्र ओला जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ये अंदर जा रहे हैं। इसके अलावा ममता भूपेश आ चुकी है, भजनलाल जाटव आ चुके हैं, बोर्ड में निगम के जो चेयरमैन थे, ये हेमाराम आपको तस्वीरों में दिखा देंगे, हेमाराम चौधरी जो हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, ये यहाँ पर बैठक में पहुँच चुके हैं। इस तरह से करीबन 35 लोग होंगे जो इस बैठक में पहुँचेंगे।
उसमें पीसीसी के पदाधिकारी भी हैं और मंत्री व विधायक भी शामिल हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, खास साथ ही सचिन पायलट, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो एआईसीसी की कमेटी है उसके चेयरमैन, उसके माफ कीजिएगा उसके सदस्य हैं, ऐसे में वो बैठक में आ चुके हैं और जुबेर खान हैं वो बैठक में पहुंचेंगे। तो तमाम 35 करीबन नेता हैं जो इस बैठक में आज रहने वाले हैं। कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंच जाएंगे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ये बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। जी और कितना वक्त और लगेगा, कितना वक्त और संभावना जताई जा रही है इस बैठक के शुरू होने में, क्योंकि वक्त 11:30 बजे का था इस बैठक के शुरू होने का? सचिन, बिल्कुल, देखिए 11:30 का समय जरूर दिया गया था, लेकिन संभवतः 12 बजे तक बैठक शुरू होगी, क्योंकि अभी तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। लोग पहुंच रहे हैं, जब सब लोग पहुंच जाएंगे उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में ये बैठक जो है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। तो ये मान के चला जाना चाहिए कि करीबन 12 बजे के आसपास जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी। और प्रदेश कोऑर्डिनेशन जो समिति है, समन्वय समिति जो बनाई गई है पीसीसी की ओर से, उसकी आज ये पहली बैठक है। काफी महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है मध्य प्रदेश में आज प्रवेश कर चुकी है, कल उसमें प्रवेश कर लिया था। और राजस्थान में पहले 3 दिसंबर की तारीख आ रही थी, 5 दिसंबर। तो अगर 5 दिसंबर ही माना जाए तो अब तकरीबन 10 से 11 दिन का समय ही बचा है यात्रा को राजस्थान में प्रवेश करने के लिए। तो आज की जो बैठक होगी वो काफी निर्णायक होगी। रूट को लेकर एक पूरी तरह से फाइनल कर लिया जाएगा। जो 19-20 का परिवर्तन की बात निकल के सामने आ रही है, जिसको डोटासरा कह रहे थे कि कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, कुछ चेंजेस जरूर हल्के फुल्के किए गए, उसको आज फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कहाँ सभा होगी, कितने लोग लाए जाएंगे सभा में, कहाँ भारत जोड़ो यात्री जो होंगे उनको ठहराने की व्यवस्था होगी, प्रदेश के यात्री कौन कौन होंगे। एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि 11 दिन बाद, और अगर 3 दिसंबर माने तो अब 10 दिन का भी समय नहीं बचा है, राजस्थान में यात्रा प्रवेश करने जा रही है और उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी लब्बोलो, आप ये कहें सचिन कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस बैठक में मंथन होगा और उसको लेकर बात की जाएगी, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, कम से कम यात्रा के दौरान एकजुट दिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटाए जा सकें उस वक्त पर, और यात्रा को किस किस रूट से लेकर जाना है ये बताया जा सके। राहुल गांधी के सामने तो कम से कम तमाम नेता एक साथ नजर आए। बिल्कुल, देखिए तमाम नेता एक साथ नजर आए। कुछ नेताओं की ओर आने का सिलसिला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अशोक चांदना अब यहाँ पर पहुंचे हैं। अशोक चांदना आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। खेल मंत्री, खेल राज्य मंत्री एमओएस है राजस्थान सरकार में, स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इनको भी जिम्मेदारी दी गई, जो समितियां बनाई गई है प्रचार प्रसार की जो समिति है उसको ये देखेंगे, क्योंकि डीपीआर का काम भी संभालते हैं। डीपीआर के राज्य मंत्री भी हैं, प्रचार प्रसार समिति का इनको बनाया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ देर बाद पहुंचेंगे, उनको जो है परिवहन का जिम्मा सौंपा गया है। प्रमोजन भाया भी आएंगे, उनको भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर है राजस्थान से, उनको शामिल किया गया है। एआईसीसी के सदस्य, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अहम बैठक कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंगलवार को झुंझुनू दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में प्रदेश में एक भी नया आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुला है। 5000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए कई बार बातचीत हुई और चिट्ठी लिखी गई, ना तो कोई जवाब आता है और ना ही स्वीकृति आती है, जिसके चलते आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में गहलोत सरकार 3 बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथियों का मानदेय बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार बढ़े हुए मानदेय के आधार पर अपना हिस्सा नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने ईआरसीपी समेत भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की। हमारे विभाग में भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका समय पे पैसा नहीं मिल रहा, जो इनको देना चाहिए। हम लोग कह के थक गए। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को हमने पिछले 4 साल में 3 बार उनका मानदेय बढ़ा लिया। 60-40 का रेशो है, 60% भारत का, भारत सरकार का अंशदान है, 40 हमारा है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी साथियों को जो पैसा मिल रहा है उसमें 70% पैसा हमारी सरकार दे रही है, 30% भारत सरकार दे रही है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। आप अपनी जो आपकी हमारा कॉलिब्रेशन है, जो हमारा समझौता है, जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो नीतिगत निर्धारण हुए हैं, उन नीतियों पे तो कम से कम केंद्र सरकार चलेगी। हम 70% पैसा दे रहे हैं तो उसके रेशो में उन्होंने पैसा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ा रहे। और राजस्थान के साथ तो वैसे ही सौतेला व्यवहार उनका चल रहा है लगातार। अभी मानगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री जी गए, राष्ट्रीय। और बड़ी खबर है बीकानेर से। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर। लूणकरणसर में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई
हादसे में 3 की मौत। ट्रैक्टर और बाइक में भीषण भिड़ंत। आरडी 264 के पास यह हादसा हुआ। टाइगर फोर्स और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। शवों को लूणकरणसर सीएचसी लाया गया है। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या जानकारी? जी देखिए, बड़ा ही दुखद हादसा, सड़क हादसा हुआ है और इसमें 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। और आरडी जो 264 है उसके पास ही लूणकरणसर से आगे सूरतगढ़ की तरफ जो रास्ता जाता है उसके आसपास ये हादसा हुआ है। और अभी टाइगर फोर्स के जो महिपाल सिंह है वो मौके पर पहुंचे हैं और उसके साथ ही जो पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है और जो शवों को जो उठाकर लूणकरणसर सीएचसी पर लाया जा रहा है। और अभी मृतक कौन है इसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल जो टाइगर फोर्स की टीम है वो मौके से शवों को और घायलों को, जो और भी अगर कोई घायल है तो उनको सीएचसी तक पहुंचाने का काम कर रही है। और क्या इस हादसे के कारण रहे इसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ट्रैक्टर और ये बाइक में जो है वो जोरदार भिड़ंत हुई है और 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विक्रम। खबर राजसमंद से है। राजसमंद में पुजारी दंपत्ति को जिंदा जलाने का मामला। उदयपुर एमबी अस्पताल में पुजारी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सांस लेने में तकलीफ होने पर ऑक्सीजन पर रखा गया है। 80% से ज्यादा जलने से बोलने में भी समस्या आ रही है। पुजारी की पत्नी जमुना देवी का भी एसएसबी वार्ड में इलाज। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। कोशिशें जारी है उनकी। देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती गाँव की घटना। राजसमंद में पुजारी दंपत्ति को जिंदा जलाने का मामला। आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। पुजारी की हालत बेहद नाजुक। 80% से ज्यादा पुजारी जल गए थे। इस घटनाक्रम में बोलने में भी समस्या आ रही है। ऑक्सीजन पर रखा गया है। सांस लेने में तकलीफ आ रही है। पुजारी की पत्नी जमुना देवी का भी एसएसबी वार्ड में इलाज जारी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। देवगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा की बस्ती गांव की एक घटना थी। अल्केश सनाढ्य मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अल्केश, क्या हालत पुजारी की फिलहाल और उनकी धर्मपत्नी की? इसमें मैं आपको बता दूं, पुजारी नवरत्न लाल और उनकी पत्नी जमुना देवी दोनों का उदयपुर के एसएसबी वार्ड में इलाज जारी है। उदयपुर के एमबी अस्पताल के जो सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और वहीं अगर आज सुबह जब हमारी उनके पुत्र से बात हुई थी मुकेश, तो उसने बताया कि बीती रात को जो नवरत्न लाल है, क्योंकि वो 80% करीब जले हुए हैं, तो उसे में उनको बोलने में काफी तकलीफ आई थी और सांस लेने में भी समस्या हो रही थी। तो ऐसे में उन्हें रात को ऑक्सीजन पर रखा गया था। कहीं सुबह जाकर उनकी जो ऑक्सीजन की लेने की जो समस्या थी वो दूर हुई। हालांकि अभी भी उनको, क्योंकि 80% से ज्यादा वो जले हुए हैं, उनकी चमड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो काफी गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। उनके बेटे का कहना है कि क्योंकि मुंह और सारे मुंह भी जल चुका है आग से, तो उनको खाने और अन्य पानी भी, उनको जो पानी और दूध जो दिया जा रहा है वो चम्मच के जरिए उनको दिया जा रहा है। हालांकि जमुना देवी की हालत कुछ बेहतर है, क्योंकि जमुना देवी जो उनकी पत्नी है पुजारी की, वो उनको ऊपर जो पेट्रोल से जली थी वो, तो उनके जो कमर के नीचे का हिस्से में आग पैर और जले थे। तो ऐसे में उनकी थोड़ी सी हालत उनकी ठीक है। बाकी पुजारी की हालत अभी फिलहाल नाजुक बनी है। तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज बीजेपी की भी एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के जनाक्रोश आंदोलन को लेकर यह बैठक होगी। दिसंबर में जनाक्रोश आंदोलन का आगाज होगा। तैयारियों को लेकर आज ये बैठक होगी। सतीश पुनिया और चंद्रशेखर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जिला प्रभारी और सह प्रभारी भी शामिल होंगे। महावीर स्कूल में ये बैठक आयोजित की गई। बीजेपी 60,000 किलोमीटर तक की रथ यात्रा भी निकालेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में रथ यात्रा पहुंचेगी। कांग्रेस सरकार की नाकामियों की पोल खोली जाएगी इस जनाक्रोश आंदोलन के जरिए। आपको बता दें, बीजेपी दिसंबर के महीने में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश आंदोलन का आगाज करेगी, जिसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं की आज जयपुर में एक बड़ी बैठक होगी। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि पार्टी राज्य के सभी 200 विधानसभाओं में जन जागरण करेगी और शहर और कस्बों में 200 रथ दौड़ेंगे। कांग्रेस सरकार की नाकामियों की पोल खोलेंगे। लोग 27 तारीख को मेगा कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत करेंगे
और दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी। 17 दिसंबर का वो दिन होगा जब सरकार जश्न मनाएगी और हम पूरे प्रदेश में काला दिन मनाएंगे। 200 रथ होंगे, सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे उनका प्रचार प्रसार होगा, ब्लैक पेपर जारी करेंगे, स्थानीय मुद्दों का संकलन करेंगे। बाबूलाल दाहिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये एक इत्तेफाक ही है बाबूलाल, या फिर वैसे तो राजनीति में कुछ इत्तेफाक होता नहीं है, सब प्री प्लान्ड होता है। आज कांग्रेस की बैठक है, इधर बीजेपी आज बैठक कर रही है, राहुल गांधी आने वाले हैं और उसी वक्त पर बीजेपी भी इस बड़े आंदोलन की, जनाक्रोश आंदोलन की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, एक को सत्ता में बने रहने की तो दूसरी को सत्ता हासिल करने की टेंशन है, तो दोनों ही पार्टियां अपने आप को आवाम के बीच में जिंदा रखना चाहती है। इसलिए बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकालेगी, तो अशोक गहलोत जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे। तो ताकत दिखाने की यानी कि दोनों ही पार्टियों को एक जरूरत पड़ेगी और लोग कंपेयर करेंगे कि आखिर किसके साथ जन समर्थन है। लिहाजा तारीखें जो है ना वही रहेंगी, जब राहुल गांधी राजस्थान में आएंगे उसी दौरान जो है जन आक्रोश यात्रा भी रहेगी। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के रथ घूमेंगे। और ठीक, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।